दोस्तों, आप सब ने वुडू के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदी में कठपुतली टोना कहते हैं। माना जाता है कि ये काला जादू असम के मायूंग गांव से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में इसने अपनी पहचान बना ली। वुडू इतना पावरफुल होता है कि इसकी मदद से अच्छे और बुरे हर काम को अंजाम दिया जाता है और इससे किसी की जान भी ली जा सकती है। आज की कहानी भी वुडू की एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी हमारे दोस्त योगेश व्यास जी ने भेजी है। ये घटना खुद उनके संबंधी के साथ घटित हो चुकी है, जिनका नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता, मगर हम एक काल्पनिक नाम से इन्हें कहानी में बुलाएंगे। ये बात है सन 1980 के दशक की। मेरा नाम विकास है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी नौकरी बेंगलोर के एक कॉलेज में लगी है बतौर टीचर। मुझे एक घर भी मिला है सरकारी, जो मेरे कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता मैं अपने साइकिल से आराम से तय कर लिया करता था। पिछले 1 साल से सब अच्छा चल रहा था। आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन के चलते मुझे देर हो गई और घर आने में मुझे शाम हो चुकी थी। पिछले बीते दिनों में ऐसा पहली बार हुआ था जो मुझे आने में अंधेरा हो गया। वैसे तो इस रास्ते पर दिन के समय लोगों की आवाजाही लगी रहती है, मगर इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसर चुका था। रात में सुनसान रास्ते में हवा में लहराते पेड़ पौधों की आवाजें मन में बिना वजह का डर पैदा कर रही थी। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, उनसे डरने की तो बात दूर थी। बस डर था तो जंगली जानवरों का। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाकर उस डरावने रास्ते से जल्द निकलना चाहता था। मैं अपने घर के करीब ही था कि तभी मेरी साइकिल की चेन अटक गई। मेरे काफ़ी कोशिश करने पर भी मैं उसे ठीक करने में नाकाम रहा। मेरी मंजिल अभी भी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थी, इसलिए मैंने पैदल चलने का फैसला कर लिया। कॉलोनी के करीब आते ही मेरी जान में जान आई। कॉलोनी के चौराहे पर जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा बिजली के खंभे की पीली रोशनी में चौराहे के बीच में एक पोटली जैसा कुछ रखा था। जब मैंने पास जाकर देखा तो वो एक काले से कपड़े में बनी हुई गुड़िया थी, जो लाल कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसकी आंखें और मुंह धागों से सील कर बने हुए थे। उसके सर पर लाल रंग जैसा कुछ लगा हुआ था। मैंने ज्यादा ध्यान से देखा तो उसके पेट में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। उसके आसपास कई सारे नींबू कटे पड़े थे, उन पर भी लाल लाल जैसा कुछ लगा हुआ था। मुझे ये सब बकवास लगा। मैंने उसमें इतनी जोर से लात मारी कि वो चौराहे से बराबर में लगी हुई झाड़ियों में जा गिरी। कैसे कैसे लोग हैं, अपने घर का कचरा रोड पर ही फेंक देते हैं, ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। घर के नजदीक आते ही मेरी साइकिल अचानक भारी होने लगी। मैंने सोचा कि साइकिल ज्यादा बिगड़ गई है, फिर तभी अगले ही पल मुझे मेरे शरीर में ज्यादा भारीपन महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, मेरे पाँव जैसे किसी ने पकड़ लिए हो। मैं दरवाजे के अंदर नहीं जा पा रहा था। मैंने अपनी नजरें नीचे की तो मैंने देखा कि 2 काले हाथों ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, जिन्हें देखकर मैं घबरा गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं डर की वजह से कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला।